सारी कौम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि रात को अल्लाह से मांगें, गिड़गिड़ा के मांगें और सुबह के वक्त मांगें कि अल्लाह ताला इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, बेईमान और करप्ट और डिसऑनेस्ट और मनी लॉन्ड्रर से निजात दिलाए और एक सच्ची हुकूमत, मुसलमान हुकूमत, इस्लाम की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत लाए। बाकी मैं अदारों से भी ये तोक़े रखता हूँ, ये मेरे अदारे हैं, मैं वो सियासतदान नहीं हूँ। मेरे साथ जो कुछ हुआ मैंने उसका ववीला नहीं किया जी, मैंने शोर नहीं मचाया, मेरे साथ हुई ज़्यादती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अदारों से कहूँगा, फ़ौज से कहूँगा कि सबको बैठाएं, एक इलेक्शन कराएं। हम कुछ दिन पीछे होने के लिए तैयार हैं, उनको कुछ दिन आगे करें और भूल जाएं ये KPK का गवर्नर जो रिश्तेदार बना फजलुर रहमान का। फजलुर रहमान को कल भी मैंने कहा था ज़मान पार्क में, आज भी कहता हूँ कि मुफ्ती महमूद का बेटा बन। उसने भुट्टो को शिकस्त दी थी। आपने जमीयत उलमाए इस्लाम का भी बेड़ा गर्क कर दिया, अपना भी बेड़ा गर्क कर दिया, अपनी पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर दिया और इस गवर्नर को आप आर्टिकल 6 की भेंट चढ़ाने जा रहे हैं। आज मैंने एक अखबार में राजा सुल्तान सिकंदर साहब का सलाम पढ़ा है। राजा सुल्तान सिकंदर साहब, वालेकुम अस्सलाम। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस इलेक्शन को, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को लागू करके सब लोगों के गिलो शिकवे दूर कर दें और अगर ये 30 आज जारी कर दें, इमरान खान इलेक्शन शेड्यूल, अपने कैंडिडेटों का ऐलान उसी दिन करेंगे। कल उन्होंने मुझे बताया जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल आएगा। मैं राजा सुल्तान सिकंदर साहब से कहता हूँ जितनी जल्द मुमकिन हो इलेक्शन शेड्यूल ऐलान कर दें और अदारों से ये कहूँगा, अपनी फ़ौज से ये कहूँगा कि इन सब को बिठाएं। आप पर्दे के पीछे रहें, चलमन के पीछे रहें, आप सामने ना आएँ। आपकी बात पीछे रह के भी सुनी जाती है क्योंकि ये तो मर जाते हैं अगर आप इनको एक बात कहेंगे। इनकी क्या हकीकत है? बहुत अच्छा किया आपने नैब के चेयरमैन को इख्तियारात दिए हैं ताकि सारे चोर एक ही दिन पकड़े जाएं। लेकिन नैब का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में भी लगा हुआ है। अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोटों का 1 करोड़ का केस भी लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और रोज़ उसको आप इस्लामाबाद से पुलिस भेजते हो इमरान खान के लिए नोटिस देने के लिए। यार लानत है तुम पे, लख लानत है तुम्हारी सोचों पे कि इस्लामाबाद की पुलिस आ गई वेली है। जो हाल है क्राइम का इस्लामाबाद में, जो मंशियात फरोश हैं, राना सनाउल्लाह ने ये इशफाक वड़ैच जैसे SHO कोकैन और हेरोइन बेचने वाले लगवाए हैं हम पे पर्चे और गिरफ्तारियां करने का। हम नहीं डरने वाले, वो और होंगे। जेल हमारा ससुराल है, मौत हमारी महबूबा है, हथकड़ी हमारा जेवर है। 18 को भी तारीख है, 20 को भी है, 21 को भी है, 24 को भी है, 7 को भी है। फिर जाना पड़ा ससुराल जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे, आके बाहर चीखे नहीं मारेंगे, मारे गए, लुट गए। सारी कौम से मेरी अपील है कि रात शब बरात में दुआ मांगे और कल इमरान खान की रैली में शरीक हो। एनी क्वेश्चन? अच्छा शेख साहब, इमरान खान के बयान पर भी पाबंदी लगी, फिर एक TV चैनल ARY, हालांकि वो बयान सब चैनल ने नशर किया, तो क्या खाइफ क्यों है हुकूमत ARY से? वजह क्या है? देखें, इनका कोई सौदा मंडी में बिक नहीं रहा, ये खुद भी नहीं बिक रहे। ये कतर गए हुए थे, मुझे बताएं अगर इनमें अकल होती, खुद कतर चले गए, किसी ने कवरेज नहीं दी, पीछे से इन्होंने ARY पे पाबंदी लगा दी। महंगाई मेरा नहीं है, मरियम कहती है प्रोटोकॉल मेरा काम है। हाँ जी, प्रोटोकॉल मेरा काम है और महंगाई जो है वो शहबाज शरीफ का काम है, प्रोटोकॉल मेरा काम है। और वो बिल्लो रानी कहती है वो लंदन अस्पताल में पता नहीं बड़ी वीडियो चल रही है। मैं तो कह के पछता रहा हूँ, मुझे तो कल उन्होंने धमकी दी है। मैं तो प्यार से बिल्लो रानी कहता हूँ, मेरा तो कोई नजायज़ रिश्ता नहीं है। शेख साहब ये फरमाइएगा कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान आइस और कोकीन के नशा करते हैं, उन्हें गिरफ्तार करेंगे और उनके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होगा और उनके प्रेशर का भी टेस्ट होगा। देखें, पहले राना सनाउल्लाह को छोड़ें, उसको आपने लाहौर वालों ने ज़्यादा लिफ्ट कराई हुई है। 1-2 आदमियों के DNA टेस्ट ज़रूरी हैं, वो इलेक्शन के दिन मैं दरख्वास्त दूंगा। मैं कल पिंडी जा रहा था और इमरान खान साहब ने ये कहा कि कल वो एक रैली की क़यादत कर रहे हैं और उसमें शिरकत के लिए मैं रुक गया। तो मैंने कहा आपसे मेरा एक रिश्ता है, मोहब्बत है, मीडिया जो है उसके साथ
एक चैनल पर पाबंदी लगाई गई है ARY पर, और सारे चैनलों पर इमरान खान को